साथियों, जय सेवा, जय जोहर, जय आदिवासी, जय गुणवाना। आप सब कैसे हो? प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव जी से कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अपने निजी जीवन के को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे, काफ़ी उन्नति तरक्की करते होंगे। मैं यही बड़ा देव से आप सबकी कामना करता हूँ। तो साथियों, आज एक मुद्दे की बात करेंगे जिसमें आदिवासी समाज को एक नेता है, उसने कुछ गलत बोला है। इसके विषय में कुछ बातें करेंगे। अगर इस बातों में कुछ त्रुटियां हो तो मार्गदर्शन जरूर दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान लिखने से पहले आदिवासी समाज जंगलों में झींगा लाला किया करता था। उनकी कोई संस्कृति नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं था। वो जंगलों में जानवरों जैसे विचरण किया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं महाशय कांग्रेस और जेएस खिचड़ी विधायक हीरालाल छलावा जी। गलत हो गया, अलावा जी। मुझे तो ये पता नहीं झींगा लाला क्या होता है, मगर मनावर विधायक हीरालाल अलावा जी के पूर्वज जरूर झींगा लाला करते रहे होंगे, तभी तो इनको पता है। आदिवासी समाज को कुछ बोलने से पहले इन्हें सोचना चाहिए। रानी दुर्गावती, संग्राम शाह, महाराजा संग्राम शाह, शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा, वीर नारायण, सोना खान, गुंडाधुर, अरे तमाम आदिवासी क्रांतिकारी राजा महाराजा हमारे पूर्वज हुए और अपनी संस्कृति सभ्यता को बनाए रखे। लेकिन विधायक जी अपने आकाओं को खुश करने के लिए कितना गिरोगे आप लोग? खुद को नीचा दिखा रहे हो औरों के सामने। हम आदिवासी लोग संविधान से पहले झींगा लाला किया करते थे। अरे संविधान में क्या लिखा है? संविधान जो भी हो इज्जत करता हूँ, मगर जयपाल सिंह मुंडा अगर नहीं होते ना तो आदिवासियों को जितना मिला है वो भी नहीं मिलता। धन्यवाद तो जयपाल सिंह मुंडा जी का देना चाहिए कि उनने आदिवासियों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और हम लोगों को 5वीं 6ठी अनुसूची दर्ज कराया। जब इनमें संशोधन करना था तो फिर जयपाल सिंह मुंडा जी को क्यों नहीं बुलाया गया? अंबेडकर जी ने हम आदिवासियों को संविधान के बुक में जनजाति घोषित किया है। आज संविधान के पन्ने खोल कर देखो, आदिवासी कहाँ हैं। इसीलिए तो ये बीजेपी की सरकार कहती है कि आदिवासी है ही नहीं, जनजाति हैं, जंगली हैं, वनवासी हैं। कितना गिरोगे? अपने समाज को कितना गिराओगे? कुछ बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। जल जंगल जमीन की लड़ाई और खुद को अपना आदिवासियों का मसीहा बताते हो। इतना पता नहीं है तुम्हें कि हमारे वंशज 52 57 परगना चलाए हुए थे। आपको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति पढ़ लेनी चाहिए, इसके बाद कोई बात करनी चाहिए। आदिवासियों की संस्कृति परंपरा को देखकर दुनिया सीख रही है। हल चलाना, हल बनाना आदिवासी ने सीखा, पहिया बनाना आदिवासियों ने सीखा, खेती करना आदिवासियों ने सीखा, अन्न उगाना आदिवासियों ने सीखा। आदिवासियों के द्वारा देखकर घुमक्कड़ लोग सीखे हैं, जो कोई भी होंगे। लेकिन आदिवासियों को नीचा दिखाने के लिए कभी अपने कुत्ते में पीला गमछा डालकर प्रिय कुत्ता बताओगे, तो कभी झींगा लाला बताओगे। ये क्या है सर? यार, इन नेताओं को समझ में नहीं आता क्या करना चाहते हैं आदिवासियों के साथ।
असली विभीषण तो यही है जो हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का नहीं। हीरालाल अलावा को समझ आनी चाहिए कि अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी का सहारा लेना पड़ा था। उसके मंच में दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने हुंकार भरी और आदिवासी युवा प्रेरित हुए और उसको सर माथे पे बिठाया और कांग्रेस से दूसरी बार विधायक बन गए। फिर भी इनको समझ में नहीं आता कि आदिवासी समाज क्या है। जल जंगल की जमीन की लड़ाई का मसीहा बताकर लोगों को बताकर खुद को मसीहा साबित करना चाहते हो। क्या साबित करना चाहते हो आप? नेताओं की वजह से आदिवासी समाज आज बिखर गया है। नंबर 1 बनना चाहते हैं हर कोई, लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं, लेकिन हुनर तो है नहीं इनके पास। यार आदिवासी समाज के लोगों, ये क्या कर रहे हो आप लोग? कोई गाना निकालेगा कि हमारे गढ़ के राजा जुआ खेले, ताश खेले, कोई कहेगा झींगा लाला क्या करते थे। ये क्या चल रहा है भाई? लाइमलाइट लूटने के लिए आदिवासी समाज को इतना नीचे मत गिराओ यार। आप लोगों का अगर हम लोगों ने मुखिया माना है तो हमारी वजह से आप हो। जिस दिन आदिवासी समाज घर घर में नेता नहीं कार्यकर्ता अगर बन जाएगा ना, तो तुम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। इसलिए थोड़ा औकात में रहकर बोला करो आदिवासियों को। हमारे पुरखा पूर्वज 52 गढ़ 57 परगना में राज किए हैं। अभी भी किले महल मौजूद हैं। आदिवासी समाज का वर्णन करो तो उनकी शौर्य गाथाओं को करो। ये नहीं कि कुछ भी बोला करो। हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ हीरालाल अलावा जी, आप आदिवासी समाज के साथ छलावा मत करो। रहना है तो आप कांग्रेस में ही रहो, जयस में मत रहो। आप कांग्रेस का विधायक हो तो कांग्रेस में ही रहो। आदिवासियों को भड़काने के लिए घुसपैठिए मत बनो। कोई कहता है बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, पाकिस्तानी घुसपैठी हैं, लेकिन बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिए नहीं हैं। आप लोग खुद घुसपैठिए हो भाई। अगर आदिवासी समाज से आप अपने संगठन से लड़ते हो, संगठन के हिसाब से लड़ाई जारी किए हो, तो आप अपने संगठन में ही रह कर लड़ो ना। काहे के लिए किसी का पत्तल चाटने जाओगे, किसी का वाहवाही करोगे? ये गलत बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना नीचे गिर जाएं किसी को आका बनाने के लिए। आदिवासी समाज जाग चुका है, उन्हें ठगने की जरूरत नहीं है। ऐसे ठगने वाले लोगों को मैं आदिवासी युवाओं से आग्रह करूंगा, आदिवासी समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसे ठगने वाले नेताओं की अब कुटाई करो, तभी सब कुछ ठीक होगा। वरना ये हमें ले डूबेंगे, हम इनके चक्कर में लात घुसे खाते रहेंगे और ये दिल्ली जाकर संसद मंत्री बनकर ऐशो आराम की जिंदगी लूटते रहेंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। अरे यार, कम से कम अपने समाज को, जिस स्तर पर है समाज उस स्तर पे तो बात किया करो कि हमारा आदिवासी समाज लाखों वर्ष पहले भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से पहले, लाखों वर्ष पहले, सदी से पहले हमारे देश में गोंडवाना राज्य हुआ करता था। हमारे गोंड वंश के राजगोंड वंश के राज
राजा लोग राज किया करते थे। उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति एक अलग पहचान थी। आज भी जाकर किले, महल, बावड़िया जाकर आप देख सकते हो। इसके बाद आप बात करना। आप छलावा मत करो अलावा जी, वरना किसी दिन आपका नंबर आ जाएगा ना, फिर आप समझ जाओगे आदिवासी का पावर। ठगने का काम जो कर रहे हो ना, साथियों, अब मैं क्या बोलूं, आप लोग खुद समझदार हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेताओं को बहकावे में आकर आप किसी भी प्रकार का कदम ना उठाएं। आप किसी का भाषण सुनिए, वक्तव्य सुनिए, अपने अंदर उतारिए, सोचिए, गुनिए, चुनिए। इसके बाद किसी चीज़ को आप सच मानिए। ये नहीं कि कोई बोल दिया कि आपका कान कौवा लेकर उड़ गया। कान न छूने से पहले आप कौवा के पीछे मत दौड़िए। पहले आप कान छूइए कि है या नहीं। तो साथियों, आप लोग खुद समझदार हो। आपको क्या कदम उठाना है, क्या करना है, ये मैं नहीं बता सकता। ये आप खुद जान सकते हैं। और आदिवासी समाज को, बुरा भला कहने वालों को बख्शिएगा नहीं, चुप नहीं रहिएगा। आवाज़ उठाइए, बोलिए, लिखिए, कुछ तो करिए। इसी के साथ जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना।